बच्चों, अब हम अनौपचारिक पत्र कर रहे हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम करेंगे अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आपका जन्मदिन है तो आपको अपने मित्र को आमंत्रित करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन, उसके पश्चात कै ख गए। बच्चों, जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप दिनांक अंत में लिखते हैं, लेकिन जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तब आप क्या लिखते हैं? जब आप प्रेषक का पता अर्थात अपना पता लिखते हैं या परीक्षा भवन लिखते हैं तो उसके पश्चात आप दिनांक लिखते हैं। प्रेषक के पते के पश्चात आप दिनांक वहाँ लिखते हैं। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, उसके पश्चात आप लिखेंगे प्रिय मित्र राम। तो वह आपका मित्र है तो आप उसे क्या करेंगे? नमस्ते लिखेंगे कि सप्रेम नमस्ते। प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्ते। आशा है आप सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ, कि आप वहाँ पर कुशल से हैं, कुशलतापूर्वक हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। मित्र राम, तुम जानते ही हो कि मेरा जन्मदिन 30 अगस्त को है। हर वर्ष की भांति, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों को भी इस अवसर पर आमंत्रित किया है, इस अवसर पर बुलाया है। तुम भी इस अवसर पर आमंत्रित हो। तुम 29 अगस्त को पहुंच जाना ताकि पार्टी की पूरी तैयारियां की जा सके। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम अवश्य ही समय पर पहुंचोगे। मेरी तरफ से चाचा व चाची जी को चरण स्पर्श। तो शेष मिलने पर, और अगली लाइन में आप कहेंगे तुम्हारा मित्र, और नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, कह कह गए आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप अनौपचारिक अपने मित्र को लिखते हैं, अपनी माता को लिखते हैं, अपने पिता को, दादा दादी को, मामा को, चाचा को आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अगर आपका जन्मदिन है, आपके मामा ने आपके जन्मदिन पर कोई घड़ी भेजी है, आप उसे धन्यवाद कर रहे हैं, तो आप ये अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आपको अपने हॉस्टल के बारे में अपने माता को या पिता को लिखना है, तो ये पत्र आपके अनौपचारिक पत्र हैं। अगर आप माता को, पिता को, दादा दादी को, चाचा चाची को पत्र लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर पूज्य पिताजी। अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। माता को लिख रहे हैं तो पूज्य माता जी। अगर मामा जी को लिख रहे हैं पूज्य मामा जी। चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं पूज्य चाचा जी। उसके पश्चात आप क्या करते हैं? लिखते हैं चरण स्पर्श। अगर आप मित्र को पत्र लिखेंगे तो सप्रेम नमस्ते, और अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? चरण स्पर्श लिखेंगे। तो इस प्रकार जो सगे संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं बच्चों, वो किस प्रकार के पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखने आ गए होंगे। इसके अलावा बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। आपको उन सभी पत्रों का अभ्यास करना है। धन्यवाद।